नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है आपके पास? CNS। आप लोगों ने तीसरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं, इसका क्या किया फिर? अभी बताएं क्या किए थे? तीसरा चैप्टर कब पढ़ोगे? चलें अभी ये स्टार्ट करें। तो CNS क्या होगा, किसी को कोई आइडिया? क्या हो सकता है? वो लिखा हुआ है आगे करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन हो गया, और सेकंड में क्या आएगा आपके पास? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो क्या हो गए इसके पार्ट? कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का क्या फंक्शन है और स्पाइनल कॉर्ड का? पढ़ा था मैट्रिक एफएससी में कहीं? क्या था? हंसने का? तो ब्रेन क्या होगा? आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग या आपके जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, उसको क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। बेसिकली क्या है ये? कंट्रोल सेंटर किसका? बॉडी का। और इसके अलावा ये क्या करेगा? इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी मैनेज करेगा कौन? आपका ब्रेन। तो अब जो भी काम करना होगा कौन ऑर्डर देगा आपको? ब्रेन देगा, भाई ये काम करना है हमने। उसी के हिसाब से फिर आपके जो ऑर्गन्स होंगे, जो इफेक्टर्स होंगे, वो परफॉर्म करेंगे। इफेक्टर का पता है? पढ़ाया था? आ जाए। फर्स्ट ईयर वाले हो या सेकंड वाले? तो हिला ना देना उसको, क्या हिला। तो क्या होगा आपके पास? कंट्रोल सिस्टम सेंटर ऑफ द बॉडी। तो नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन करवाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कौन कराएगा? क्या कराएगा? इसका क्या काम है, क्या फंक्शन होगा? आप बताएं, क्या नाम था आपका? जुनेद। बताओ, पढ़ाया था ये? तो आप थे ना लास्ट टाइम जब ब्रेन की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी? नहीं था? जोर तो ना बोलो। अच्छा, तो क्या होगा? तीन चीजें थी हमने पढ़ी थी। एक स्टिमुलाई था, रिसेप्टर था, और क्या था? इफेक्टर। क्या था? इफेक्टर। तो स्टिमुलाई क्या होता है? जो बाहर से कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज आपकी बॉडी में एंटर होगी या आपकी स्किन पे भी आ जाती है, वो वहां पे आके अटैच होती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। क्या कहेंगे? तो फॉरेन मटेरियल जो होगा। तो उसके बाद क्या है? रिसेप्टर। जहां पे वो आके अटैच होगी वो क्या होगा आपका? रिसेप्टर होगा। तो आपके पास अगर क्या है, किसी गर्म चीज पे आप हाथ लगाते हो तो जो हीट होगी वो क्या है? रिसेप्टर है या इफेक्टर है? क्या है? हीट आपकी बॉडी पे अटैच हो रही है। हीट क्या है आपकी? स्टिमुलाई है ना, कि आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट कोई पड़ रहा है। तो जहां पे आपका हाथ लगेगा वो हिस्सा क्या होगा? आपके पास फर्श की हाथों की कोई उंगली लगी है या स्किन आपकी हीट को लगी है, तो क्या होगा? वो रिसेप्टर होगा, जो कि रिसीव कर रहा है, नाम से ही है। तो ये क्या करेगा? रिसेप्टर मैसेज देगा किस चीज को? आपके ब्रेन को, थ्रू किसके? स्पाइनल कॉर्ड। तो अब समझ आ गया स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होगा? कि जो मैसेज होते हैं ब्रेन की तरफ और ब्रेन की तरफ से किसी ऑर्गन को, वो किसके थ्रू जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से। तो ब्रेन की तरफ आया, भाई यहाँ पे अब हाथ लगा है किसी गर्म चीज पे, तो ब्रेन क्या करेगा? मैसेज देगा हाथों को, भाई वहां से हटा लो हाथ।
तो जब इफेक्टर होंगे स्टिमुलाई के रिस्पांस में जो ऑर्गन एक्टिवेट होंगे वो कौन से होंगे आपके इफेक्टर। क्लियर हो गया। तो ब्रेन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आपका सिस्टम, मतलब आपकी पूरी बॉडी, और जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा किस चीज की, मैसेजेस की, नर्व इम्पल्स की। क्लियर है, या कोई मसला है इसमें? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। क्लियर हो गया? क्या कोई इशू? तो आगे हमारे पास है CNS की ड्रग्स। तो लास्ट टाइम हमने कौन सी पढ़ी थी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो अब कौन सी है, CNS। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। कौन सी? तो दो चीजें होती है, एक CNS डिप्रेसेंट होते हैं और एक CNS स्टिमुलेंट होते हैं। मीनिंग क्या होगा, डिप्रेसेंट क्या होंगे, क्या करेंगे, नाम से ही बता रहा है कुछ, किसी को कोई आइडिया? डिप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, मतलब जो अगर CNS आपका दिमाग ज्यादा ही कुछ काम कर रहा है तो उसको वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे। तो वो कौन से होंगे, CNS डिप्रेसेंट। और अगर आपका पहले से ही ब्रेन क्या है, डिप्रेस है, तो उसको अगर एक्टिवेट करना है तो क्या होंगे, CNS स्टिमुलेंट। क्या होंगे, CNS स्टिमुलेंट। तो वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, मतलब उसको आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देंगे। समझ आ गई? तो ये दो चीजें हो गई आपके पास। अब जो आपकी फर्स्ट डिजीज है कौन सी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। मीनिंग क्या हुआ, आपके जो न्यूरॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। मीनिंग क्या हुआ, न्यूरॉन्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। मतलब इसमें क्या होगा, आपका ब्रेन का नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है वो किसके जरिए होती है, न्यूरॉन्स ही परफॉर्म करते हैं ना, कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे और वहां से मैसेज रिसीव भी करेंगे। तो जब न्यूरॉन्स ही क्या हो जाए, उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या होगी, कौन सी बीमारियां होती हैं, डीजनरेशन वाली। कौन सी, मतलब आपके पास जैसे मेमोरी लॉस हो गया, एमनीशिया जिसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, आपके न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कोई पुरानी बातें याद ही नहीं रहेंगी, भूल जाएंगी। ऐसे ही आपके पास पार्किंसन डिजीज है, तो वो क्या है, आपके पास क्या होगी, इसमें क्या होता है, पार्किंसन आइडिया है किसी को? इसमें आपकी जो मूवमेंट होगी, बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। किस पे, बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट्स पे। किस डिजीज में, पार्किंसन। तो अब हमने पढ़ना है भाई इस डिजीज की ट्रीटमेंट हमने कैसे करानी है। तो पहले हम देखेंगे भाई ये हो क्यों रही है, काज देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसके काज हमें पता हो। तो हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है डोपामीन। क्या होता है, डोपामीन। ये खत्म हो गया, कोई और लेगा। डोपामीन, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स होते हैं जो क्या काज करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी की करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, ये मूवमेंट में इनका रोल होगा। कहाँ पे, मूवमेंट में। अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी जो नॉर्मल रेंज होती है वहां पे अगर बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी। लेकिन जो पार्किंसन डिजीज होगी उसमें क्या होता है, आपकी क्या होगा, जो डोपामीन रिलीजिंग सेल्स होते हैं वो ही क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या तबाह हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब आपकी बॉडी में डोपामीन बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ जी बताएं, क्या होगा, डोपामीन बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी, हाँ बताएं, क्यों नहीं बनेगी, अभी बताया सर नॉर्मल स्टेज पे तो
वही क्यों नहीं, डोपामीन जो है उसकी तो नॉर्मल रेंज है, बॉडी नॉर्मली फंक्शन करेगी। जब पार्किंसन हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, डोपामीन का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? इधर इधर थोड़ी अटेंशन में तब समझ आएगी। क्या होते हैं डोपामीन, क्या है सर बताएं? कुछ सेल्स होते हैं डोपामीन जनरेटिंग या डोपामीन रिलीजिंग सेल्स। ये क्या रिलीज करेंगे, डोपामीन आपकी प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इस डिजीज में क्या होगा, ये डोपामीन रिलीजिंग या जनरेटिंग सेल्स क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो जब ये सेल्स ही नहीं रहे तो डोपामीन का लेवल कम होगा या बढ़ेगा? अब तो बताएं। अभी बताया है कि ये तुम कौन से नशे पी के बैठे हो? डोपामीन जनरेटिंग सेल्स है ना, जब जनरेशन वाले सेल्स ही डैमेज हो गए हैं तो क्या होगा, डोपामीन बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगी, ना इंसान खड़ा हो पाएगा, ना बैठ पाएगा सही से और ना ही मूव कर पाएगा। तो डोपामीन का क्या काम हुआ, आपकी नॉर्मल बॉडी मूवमेंट में उसका काम है। जब वही कम हो रही है तो फिर आपको कौन सी डिजीज हो रही है, पार्किंसन डिजीज हो रही है। अब काज का समझ आ गया कि डोपामीन का लेवल कम हो रहा है, किस वजह से, डोपामीन जनरेटिंग सेल्स तबाह हो रहे हैं, इस वजह से। क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा आपके पास, तो अगर हम डोपामीन का लेवल जो है नॉर्मल रेंज पे ले आते हैं तो ये डिजीज ट्रीट हो जाएगी कि नहीं होगी, बताएं जरा। हो जाएगी ना या नहीं होगी? हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे उसका लेवल कम हो रहा है और अगर हम नॉर्मल रेंज तक ले आते हैं तो उसका क्या होगा, डोपामीन की ट्रीटमेंट, सॉरी पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि अगर हम डोपामीन का लेवल क्या कर दें, बढ़ा दें। क्या करें? बढ़ा दें। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, मेडिसिन हमारी होंगी आपके पास, एक होगी कार्बिडोपा। कौन सी? कार्बिडोपा। और कौन सी होगी, लीवोडोपा या एल-डोपा भी इसको कहते हैं। कौन सी? एल-डोपा। तो ये दो मेडिसिन आप लोगे जिसकी वजह से क्या होगी, डोपामीन का जो लेवल कम हुआ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो एल-डोपा है ये सबसे मेन ड्रग है, इसको कहते हैं क्या, फर्स्ट लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग वो होती है जो किसी भी डिजीज में सबसे पहले दी जाती है, उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन डिजीज नहीं, फर्स्ट लाइन ड्रग। डिजीज ही बना दी फर्स्ट लाइन। तो अब क्या है, हमारे पास ब्रेन है, फर्ज किया ये ब्रेन के आपके सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम। तो इसके इर्द गिर्द आपकी क्या है, ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल। तो क्या होगी, हम अब ले रहे हैं ड्रग, कैसे, ओरली या इंटरवेनस में। तो क्या होगा, आपकी ड्रग ब्लड में ही जाएगी ना सबसे पहले, या कहीं और जाएगी? ब्लड में जाएगी। तो ब्रेन और ब्लड वेसल्स के बीच एक क्या होती है, लेयर होती है जिसको कहते हैं ट्रिपल बी। क्या कहते हैं? ट्रिपल बी। तो ये तो एब्रिविएशन हो गया, इसका नाम है क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या नाम है? ब्लड बैरियर। मतलब एक लेयर होगी किस चीज की, लिपिड्स की, जो क्या करती है, इन दोनों के बीच किसका काम करती है। जैसे हमारी सेल में, हमारे सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है,
ऐसे ही आपकी ट्रिपल बी जो है ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ब्लड वेसल्स और ब्रेन के सेल्स में क्या करेगी, बैरियर का काम देगी, मतलब उसके अंदर हाइल हो जाएगी, उसके बीच में आ जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, जो अगर हम देते हैं सीधा डोपामीन ही हम दे दें तो क्या होगा, डोपामीन जो है इस बैरियर से क्रॉस नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से हमारे जहाँ पे रिक्वायर है, हमारे ब्रेन में ही रिक्वायर है ना डोपामीन, तो अगर वो डोपामीन ब्रेन में ही ना पहुंचे तो हमारी डिजीज ट्रीट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमारी ड्रग जहाँ पे उसने पहुंचना है, यहाँ पे भी उसको नीड है, जरूरत है, रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे वो नहीं पहुंच पा रही, डोपामीन यहीं पे रुक गई है, तो फायदा ये ड्रग जाया हो जाएगी। इसीलिए हम क्या देते हैं उसको, किस फॉर्म में देते हैं, एल-डोपा, लीवोडोपा के फॉर्म में। तो ये लीवोडोपा क्या करती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो ये जाके आगे क्या होगी, जैसे ही ब्रेन में जाएगी, अब ये एल-डोपा जो है मेटाबोलाइज होके ब्रेक डाउन होके किस में चेंज हो जाएगी, डोपामीन। और फिर हमारी डोपामीन जो हमारी रिक्वायर्ड चीज है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया या कोई मसला है इसमें? तो जो आपका कंडीशन थी, आपने डोपामीन का लेवल बढ़ाना था, वो आपने एल-डोपा देके क्या किया, पूरा कर दिया। तो इसके साथ कार्बिडोपा का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये क्या होती हैं, दोनों ड्रग्स आपकी पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में यूज होती है। इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, पार्किंसन डिजीज कभी भी फुली ट्रीट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सेल्स डैमेज हुए हैं। वक्ती तौर पे आप इसके क्या सिम्टम्स वगैरह को रिड्यूस कर सकते हो, और इसकी जो आपके पास शिद्दत है उसको क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो कौन सी ड्रग आप दोगे अब, कौन सी पार्किंसन में? लीवोडोपा या एल-डोपा, और साथ क्या कार्बिडोपा। तो ये दोनों ड्रग्स आप दोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डोपामीन का लेवल जो कम हुआ है अब वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपकी मूवमेंट नॉर्मली जैसे आप मूव करते हो वैसे कर पाओगे। क्लियर हो गया? अब इसके थोड़े फार्माकोकाइनेटिक्स पे आ जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या थे, बताएं जरा, डेफिनेशन क्या थी इसकी? देख के नहीं बताते, ऐसे ही बताते कि आपकी जो ड्रग है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ऐसे है ना। और फार्माकोडायनामिक क्या था, बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट है। तो ये क्या होगा आपके पास फार्माकोकाइनेटिक, यहाँ पे एक टर्म है हाफ लाइफ, किसको कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा था कहीं, हाफ लाइफ, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, आइसोटोप वाले पढ़ा था। क्या था बताएं जरा, जुनेद बताओ क्या था, भूल गया? हाफ लाइफ क्या मीनिंग हुआ कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी चीज अपने हाफ में चेंज हो जाए, मतलब हाफ डीकंपोज हो जाए। फर्स्ट किया आपके पास 50 पार्टिकल है, तो वो 2 मिनट में क्या हो रहे हैं, 25 में चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या होगी, 2 मिनट उसकी हाफ लाइफ होगी। अब अगले 2 मिनट में क्या है, वो 25 से 12:30 में चेंज हो रहे हैं, हाफ हो गए ना पुरानी से। तो ये 2 मिनट क्या होगी, उसकी हाफ लाइफ चल रही है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, ये सेकंड हाफ। तो हाफ लाइफ का मीनिंग समझ आ गया? तो इसकी हाफ लाइफ देखिए कितनी लिखी हुई है आपके पास, ड्रग्स जो आप दे रहे हो, जो लीवोडोपा दी है वो क्या है, बिल्कुल ही शॉर्ट हाफ लाइफ है इसकी, बिल्कुल ही कम है, 1 से 2 घंटे ऐसे है ना। यस सर। तो ये क्या करते हैं, अगर फर्ज किया हमने 10 mg क्या दी है, एल-डोपा दी है, तो 1 से 2 घंटे में वो कितनी हो जाएगी, 5 mg, और अगले 1-2 घंटे में 2.5 mg। तो ये आपने याद रखना है, हाफ लाइफ है भाई, वो कितने में क्या हो रही है, अपनी आधी या हाफ कंसंट्रेशन में डिकम्पोज हो रही है। क्लियर हो गया? yes, उसके बाद ADRs पे आ जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट।
जो आप क्या लेते हो, मेडिसिन लेते हो, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे और क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या डोपामिन जब हाई होता है तो उसकी वजह से आपको टैकीकार्डिया हो जाएगा। कभी सुना है नाम टैकीकार्डिया? टैकीकार्डिया दो टर्म है, एक ब्रैडीकार्डिया होती है और एक टैकीकार्डिया। कौन सी? ब्रैडी। टैकीकार्डिया में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा? हाई। आपका हार्ट ज्यादा क्या करेगा, पंप करेगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा। और ब्रैडीकार्डिया में ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका, लो हो जाएगा। तो जब आप ये एल डोपा या कार्बिडोपा दे रहे हो तो उसके एडवर्स इफेक्ट में क्या है, टैकीकार्डिया भी है। और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर हाइपरटेंशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें उसके क्या हो गए, एडवर्स इफेक्ट्स हो गए। क्लियर हो गया? टैकीकार्डिया क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई, ब्रैडीकार्डिया कम। तो आगे चलें या आज काफी है? काफी है, चलें इसको